नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। रॉकेट स्पीड से भागा बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में हो गया कमाल और जोरदार तेजी के बीच रिकॉर्ड स्तरों की क्लोजिंग इंडियन मार्केट से दिखा दी। दरअसल शुरुआत ही तेजी के साथ की थी 19,612 के लेवल पे। 19,562 तक गिरे थे, लेकिन लेटर हाफ में इतनी तगड़ी खरीदारी आई बैंक्स के बलबूते कि सीधा पहुंचे 19,731। जी हां, आज 19,700 के लेवल को क्रॉस कर दिया बाजार ने। मंदी करने वाले बुरी तरीके से ट्रैप हो गए। क्लोजिंग आई है 19,711। अभी तो कल का हड़कंप होना भी बाकी है। 19,711 के लेवल की क्लोजिंग है निफ्टी की। 146 पॉइंट्स बढ़कर निफ्टी बैंक पे हुआ है असल खेल। 45,449 के लेवल पे बंद होता हुआ नजर आया। 630 पॉइंट्स की रैली पकड़ ली। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब चल गए एक साथ। तो स्ट्रॉन्ग मूव तो एक्सपेक्टेड था ही 45,100 के लेवल के ऊपर, और आज तगड़ा ब्रेकआउट है। और सेंसेक्स 529 पॉइंट्स के गेन के साथ 66,589 के लेवल पे बंद होता हुआ नजर आ। रिकॉर्ड स्तरों की क्लोजिंग है। एडवांस डिक्लाइंस 29 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में, 20 शेयर्स लाल निशान में और एक बिना बदलाव के बंद हुआ है। लेकिन जो तेजी पकड़े हुआ था वो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैक्सिमम खरीदारी लेटर हाफ में हुई है और 3% की चाल पकड़ गया। विप्रो शुरुआती सत्र में ही एक्टिव हो गया था, लेकिन उसके बाद 2.5% ऊपर बंद हुआ है, ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का होकर। डॉक्टर रेड्डीज, ग्रासिम, एचडीएफसी बैंक, ये तमाम स्टॉक्स 2% से 2.5% की चाल पकड़ते हुए नजर आए। निफ्टी लूजर्स में ओएनजीसी, विंडफॉल गेन टैक्स की वापसी हो गई है। सरकार ने फिर से विंडफॉल गेन टैक्स लगा दिया है और आज 1.5% ऊपर से टूटा ये स्टॉक। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स, टाइटन, भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक्स भी हल्के होते हुए नजर आए। वायदा कारोबार पे जहां पर तेजी है वो है आरबीएल बैंक। पिछले कुछ दिनों में ताबड़तोड़ चाल और आज के सत्र में भी 7% का उछाल। जील एक और स्टॉक था जो आज के सत्र में लगभग 6% चढ़ता हुआ नजर आया। इंडस स्टार्स, नाल्को, वोडा आइडिया, सब स्टॉक्स 3.5% से 4.5% की तेजी में थे। एफएनओ लूजर्स में बंधन बैंक पे नतीजों का इंपैक्ट, नतीजे बाजार को पसंद नहीं आए, स्टॉक टूट गया 3%। गोदरेज प्रॉपर्टीज, एक्साइड, एयू स्मॉल फाइनेंस, ओएफएसएस, इन स्टॉक्स में आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। 0.25% से लगभग 2.5% टूटे हैं ये स्टॉक। सेक्टर स्पेसिफिक आज बैंक्स में खेल है असल। निफ्टी बैंक के जो कंपोनेंट्स चढ़े उसमें सबसे तेज था पीएनबी 3% ऊपर, एसबीआई 3% ऊपर, फेडरल बैंक 2.5% ऊपर। एचडीएफसी बैंक में तो कमाल ही हो गया, नतीजों के बाद 2% की चाल पकड़ गया ये स्टॉक। बैंक ऑफ बड़ौदा 1.5%, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसी बैंक अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी दिखाई दी थी। इसी की वजह से 45,100 का लेवल क्रॉस हुआ और निफ्टी बैंक में आज के सत्र में हो गया है कमाल। पीएसयू बैंक्स आज तेज थे, जिसमें सेंट्रल बैंक 3.5% चढ़ा है, पीएनबी 3% ऊपर बंद हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिग्गज 3% ऊपर, निफ्टी का ही टॉप गेनर है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक 2.25% से 0.25% चढ़ते हुए नजर आए। हेल्थ केयर एक और सेक्टर था जहां पर आज आई है खरीदारी फिर से। एल्केम 3% चढ़ा है, डॉक्टर रेड्डीज 2.5% चढ़ गया, मैक्स हेल्थ, मेट्रोपोलिस, इप्का लैब्स, जाइडस लाइफ, बायोकॉन, सूची बहुत लंबी है जहां पर आज तेजी बनी। और आईटी में तो वैसे ही पकड़ बहुत स्ट्रांग है। आज शुरुआती तेजी में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर हुई है, लेकिन जो तेजी अभी क्लोजिंग बेसिस पे दिखा के गए हैं वो है विप्रो 2.5% ऊपर, एम्फोसिस 2.5% ऊपर बंद हुआ, टेक महिंद्रा, एलटीआईएम, परसिस्टेंट जैसे स्टॉक्स में आज तेजी थी। और एक सेक्टर था मीडिया, जिसमें जील इस स्टॉक में सबसे तेज मोमेंटम, पिछले कुछ दिनों में लगातार तेजी और आज भी 7% चढ़ा है। हैथवे, नवनीत एजुकेशन, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, एनडीटीवी और नेटवर्क 18 जैसे स्टॉक्स में तेजी बनी। मिड कैप्स, क्योंकि बाजार रिकॉर्ड स्तर ऊपर है तो मिड कैप में तो कैचअप प्ले लगभग तय है कि होता हुआ नजर आएगा और अभी तो रिजल्ट सीजन शुरू ही हुआ है। तो वेंकीज आज 16% चढ़ा। एसडब्ल्यू सोलार शुरुआती सत्र में एक्टिव हो गया था, 15.5% दिन की क्लोजिंग दिखाई है उसने तेजी में। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट निचले स्तरों से पलटा है स्टॉक 11% ऊपर। जिंदल सॉफ्ट, वैभव ग्लोबल, रत्नामनी 7.25% से 9.5% चढ़े हैं। ग्रेविटा, एलटी फूड्स, प्रिकोल, कैप्लिन पॉइंट, आरबीएल बैंक, ई क्लर्क्स तमाम स्टॉक्स तेज हैं और 6% से लगभग 8.5% की चाल इन तमाम स्टॉक्स पे बनती हुई नजर आई। लूजर्स भी हैं और इसमें आज खेल हुआ है रूट मोबाइल में। शुरुआत तो तेज थी लेकिन ऊपरी स्तरों पे जो पिटाई उस स्टॉक की, आज 8.5% टूटा है। एंजल वन, एनएससी ने नए ग्राहक जोड़ने पे अभी रोक लगाई है। एंजल वन ऊपरी स्तरों पर हल्का हुआ 7%। सीसीएल प्रोडक्ट 7% टूटा है। चेन्नई पेट्रो, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जस्ट डायल, डीमार्ट, मैक्सिमम स्टॉक्स में जो डैमेज दिखाई दे रहा था जैसे कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जस्ट डायल, डीमार्ट, वो नतीजों का इंपैक्ट था। 3.5% से 4.25% नीचे बंद हुए हैं। नेट वेब टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आज से खुला, 19 जुलाई तक खुला रहेगा और पहले ही दिन 2.34 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। ओवर सब्सक्रिप्शन फिगर्स आ चुके हैं। 475 से 500 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। 206 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और 425 करोड़ रुपए का ओएफएस। तो पहले दिन ओवर सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। अब आगे क्या होगा? तेजी जारी रहने की उम्मीद है। बहुत ही तगड़े मोमेंटम में इंडियन मार्केट, शॉर्ट करने वाले बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। पहले लग रहा था 19,500 के लेवल को नहीं क्रॉस करेंगे, 19,500 जैसे क्रॉस हुआ, आज तो इनफैक्ट जब 19,600 के ऊपर टिके रहे ज्यादा समय तक निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे 45,100 के लेवल के ऊपर टिके रहे, तो जाते जाते बहुत ही जबरदस्त एक शॉर्ट कवरिंग आई और आप देख रहे हो कि आधे घंटे और पिछले 1 घंटे में जो मैक्सिमम डैमेज हुआ है बाजार बंद होते होते, वो अंतिम 1 घंटे के दौरान ही हुआ है। बहुत ही तगड़े मोमेंटम में आ गए थे।
रिकॉर्ड स्तरों को अब हो सकता है कि बैंक निफ्टी फिर से वहां पर कूच करता हुआ नजर आए। तो तेजी की मार्केट है और हर स्तर पर जैसे मैंने कहा कि शॉर्ट ट्रैप हो रहे हैं, जो भी मंदी कर रहे हैं वो बुरी तरह फंस रहे हैं। थोड़े दिनों तक हिचकोले खाता है मार्केट, उसके बाद फिर से एक नई लग बन जाती है। रिजल्ट सीजन है तो नतीजे ट्रैक होंगे कल, उसमें आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ है, इंडसइंड बैंक के कल नतीजे आने हैं, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज और पॉलीकैब, इन कंपनियों के नतीजे आने हैं। लेकिन निफ्टी और निफ्टी बैंक के कौन से लेवल्स हैं जिसको देखकर आप ट्रेड कर सकते हो, इसके अलावा पूरा ऑप्शंस डेटा, निफ्टी की एनालिसिस, मार्केट आउटलुक, इंटरनेशनल मार्केट्स की डेवलपमेंट, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें और एफआईएस कैसे पोजीशंस बना रहे हैं इंडेक्स स्पेसिफिक इंडियन मार्केट्स में, अगर ये सारा डेटा आपको चाहिए और वो भी बाजार शुरू होने से पहले, तो वो मिलता है आपको बिस्तक कम्युनिटी पेज पे यूट्यूब पे। लेकिन एक्सेसिबल होता है सिर्फ प्रीमियम क्लाइंट्स के लिए। बिस्तक ने 3 कैटेगरी के प्लान्स निकाल रखे हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिसकी जानकारी आपको बिस्तक के यूट्यूब चैनल के होम पेज पे मिल जाएगी और इसकी कॉस्टिंग रखी गई है 159, 299 और 599 रुपीज़ पर मंथ। ढेर सारे फीचर्स तो मौजूद हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई भी सवाल पूछते हो लाइव चैट शो के दौरान तो आपके सवालों को पहले एड्रेस किया जाता है। साथ साथ गोल्ड और प्लैटिनम हमारे हायर ग्रेड प्लान है, जिसमें वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा है और बिस्ट चैट के माध्यम से आप बिस्तक के एंकर्स और बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो। प्लैटिनम हमारा हाईएस्ट ग्रेड प्लान है, तक का कोई भी इवेंट होता है तो उसमें एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस आपको मिलता है, पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा मिलती है, बाजार के टॉप एक्सपर्ट्स करेंगे आपके पोर्टफोलियो को एनालाइज, और इसके अलावा क्वार्टरली वेबिनार में आपको जुड़ने का मौका मिलेगा, जहां पर बाजार के एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि टेक्निकली और फंडामेंटली बाजार को कैसे अप्रोच किया जाता है। और अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो 10 बजे का ऑप्शन ट्रेड भी है आपके काम का। तो देर मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बिस्तक के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान और बन जाइए बिस्तक कम्युनिटी का हिस्सा। नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।